आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डज स्टेबलाइजर सेव इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब कि स्टेबलाइजर लगाने से इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेबलाइजर से जुड़ी और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, जैसे कि स्टेबलाइजर को क्यों लगाया जाता है, स्टेबलाइजर लगाने से हमें क्या फायदे क्या बेनिफिट मिलते हैं, और इन दोनों ही क्वेश्चन पे बात करने के बाद में हम आखिरी में हमारे मुख्य सवाल पे बात करेंगे क्या स्टेबलाइजर लगाने से बिजली बिल पर कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो दोस्तों बिना ज्यादा देरी करे आज के छोटे से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हमारा सबसे पहला सवाल कि आखिरकार स्टेबलाइजर क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है। तो सिंपल सा इसका जवाब है कि स्टेबलाइजर का वर्ड आपको जब भी सुनने को मिले तो इसका मतलब यही है कि यह हमारे जो वोल्टेज होते हैं इस वोल्टेज को ऑटोमेटिक रेगुलेट करने का काम करता है। मतलब कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक लोड है, कोई आपके पास में उपकरण है जो कि 240 वोल्टेज पर चलना चाहिए, पर आपके घर में जो सप्लाई आ रही है वो सप्लाई कभी 180 वोल्टेज आ रही है, कभी और कम, कभी 170 वोल्टेज आ जाती है, और कभी कभी कुछ सेकंड के लिए 250 वोल्टेज भी आ जाती है। मतलब कि आपके घर की सप्लाई वो बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, वह वोल्टेज हमारे बार बार कम ज्यादा हो रहे हैं। तो अब अगर इस तरीके के वोल्टेज फ्लक्चुएशन पे हम हमारे उपकरण को चला लेंगे, मतलब कि हमारे उपकरण पे हम इस तरीके से वोल्टेज दे देंगे, कभी 180 आ रहे, कभी 200 आ रहे, कभी 250 आ रहे, इस तरीके से वोल्टेज फ्लक्चुएशन हमारे उपकरण पे हम जोड़ देते हैं, तो उसके कारण हमारा उपकरण खराब हो जाता है। तो हमें हमारे उपकरण को खराब होने से बचाने के लिए, उसकी लाइफ को अच्छा करने के लिए हमें एक उपकरण की जरूरत होती है, वो होता है हमारा स्टेबलाइजर। ये स्टेबलाइजर क्या करता है, तो स्टेबलाइजर हमारे घर के अंदर आने वाले वोल्टेज, जैसे कि मान लीजिए घर के अंदर हमारे 150 से 240 वोल्ट के बीच में बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, कम ज्यादा हो जा रहे हैं, तो अब इस केस के अंदर हमारा जो स्टेबलाइजर होगा, ये स्टेबलाइजर एक फिक्स वोल्टेज यहां से देगा। जैसे कि स्टेबलाइजर में यहां पे लिखा हुआ है 220 वोल्टेज, तो ये जो स्टेबलाइजर होगा, ये स्टेबलाइजर हमें आउटपुट में हमेशा फिक्स 220 वोल्टेज ही देगा, और यह जो वोल्टेज की रेंज होती है यह हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार स्टेबलाइजर क्या है और स्टेबलाइजर को क्यों लगाया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद में हमारे पास में एक और सवाल आ जाता है कि आखिरकार स्टेबलाइजर लगाने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, स्टेबलाइजर के क्या क्या फायदे हैं। तो स्टेबलाइजर के मुख्य 2 से 3 फायदे हैं। इसमें हमको जो सबसे पहला फायदा मिलता है वह मिलता है कि हमारा जो उपकरण होता है उस उपकरण की जो लाइफ होती है वह लाइफ इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि हमारे घर में हमने फैन, टीवी ये सब लगा रखा है, अब जब हमारे इन उपकरण को बिना स्टेबलाइजर के चलाते हैं तो उस समय जो इनकी लाइफ होती है वो लाइफ कम होती है। लेकिन जब हमारे इन उपकरण को एक फिक्स वोल्टेज स्टेबलाइजर की मदद से देते हैं और फिक्स वोल्टेज पे इन उपकरण को चलाते हैं तो उसके कारण हमारे इस उपकरण की लाइफ बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड एक और फायदा हमें काफी मुख्य मिलता है स्टेबलाइजर लगाने से, वह सेकंड फायदा है रेड्यूस द रेट ऑफ मेल फंक्शंस ऑफ अप्लायंसेस। इस लाइन का मतलब सिंपल सा है कि जब भी हम हमारे उपकरण को स्टेबलाइजर पे चलाते हैं तो उसके कारण हमारे उपकरण जो बार बार खराब होते हैं किसी भी कारण, तो उनकी जो परसेंटेज है वह जो बार बार माल फंक्शन आते हैं, जो बार बार खराबी आती है वह काफी कम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और तीसरा फायदा और स्टेबलाइजर में मिलता है, लेकिन ये तीसरा फायदा आपको सब स्टेबलाइजर में नहीं मिलेगा, ये कुछ ही स्टेबलाइजर में होता है। आखिर तीसरा फायदा क्या है, तो स्टेबलाइजर से हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन मिल जाती है। और आखिरी के अंदर एक और बेनिफिट हमें स्टेबलाइजर लगाने से मिलता है, वह होता है हमें स्टेबलाइजर ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन देता है। और अब आखिर ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन क्या है, तो सिंपल सी वही चीज है जो कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो उपकरण है यह उपकरण तो बना है 240 वोल्टेज पे चलने के लिए। अगर इस उपकरण को अगर हम 240 से कम वोल्टेज, जैसे कि अगर हम इस पे 180 वोल्टेज जोड़ देते हैं तो यह जो हमने इस पे उपकरण पे कम वोल्टेज जोड़े इसे ही हम अंडर वोल्टेज बोलते हैं। तो अंडर वोल्टेज में हमारे उपकरण खराब हो जाते हैं, और अगर हम हमारे उपकरण को 240 से ज्यादा जैसे कि 300 वोल्टेज दे देते हैं तो उस समय भी हमारा उपकरण खराब होगा। तो स्टेबलाइजर से हमें ये मुख्य 4 फायदे मिल जाते हैं। बाद में हम आज के हमारे मुख्य और चौथे सवाल के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि है कि स्टेबलाइजर लगाने से क्या होता है, क्या हमारा बिजली बिल कम होता है या फिर ज्यादा होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये आपको क्लियर कर लेना है कि कभी भी हमारा जो स्टेबलाइजर होता है इस स्टेबलाइजर को लगाने से इलेक्ट्रिसिटी बिल कम नहीं होता है। कई दुकानदार और कई सारी कंपनी स्टेबलाइजर को यही कह के प्रमोट करती है कि स्टेबलाइजर लगाने से हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव हो जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कई लोग आपको यह चीज साबित करने के लिए आपको यह भी बोलेंगे कि जब भी आप स्टेबलाइजर लगाते हैं तो आपके घर पे जो आपकी मोटर है या फिर आपके घर का जो पूरा लोड है वह लोड जो होगा वह लोड आपका करंट कम लेने लग जाएगा, एम्पेयर कम लेने लग जाएगा, जिसके कारण आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आने लग जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों इसको आप सिंपल से उदाहरण से मान लीजिए कि आपके पास में एक उपकरण है जो कि आपका 220 वोट का है। 220 वोट का कुछ भी हो सकता है। हम उदाहरण मान लेते हैं कि हमारे पास में एक टीवी है जो कि 220 वोट की है। अब जब हमारे इस टीवी को 180 वोल्ट की सप्लाई से चलाएंगे तो हमारी जो 220 वोट की टीवी होती है ना, यह हमारी
हमारी लगभग 1.22 एम्पियर के आसपास करंट को लेगी। और सेकंड केस में जब हमारी इसी टीवी को 220 वोल्ट की ही टीवी को अगर 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो उस समय हमारी जो यह टीवी होगी, यह टीवी लगभग सिर्फ 1 एम्पियर ही करंट को ड्रॉ करेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टीवी का करंट है, उस टीवी को अगर हम वोल्टेज ज्यादा देते हैं, अगर 220 वोल्टेज देते हैं, तो उस समय हमारा जो करंट है टीवी का वो कम हो गया है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है? तो यह काफी सिंपल सी बात है। कभी भी हम हमारे उपकरण के अगर वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो उसके कारण हमारा जो करंट है वो करंट डायरेक्ट कम हो जाता है, और अगर हम हमारे उपकरण के वोल्टेज को कम कर देते हैं तो हमारा जो करंट होता है वो करंट डायरेक्ट बढ़ जाता है। इसको हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना सा ही ध्यान रखना है कि कभी भी स्टेबलाइजर लगाने से हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टेबलाइजर में जो हमारा करंट कम हो रहा है उपकरण का, वह करंट इस वजह से कम हो रहा है क्योंकि हम उससे वोल्टेज ज्यादा दे रहे हैं। तो उम्मीद है आपको एक पॉइंट तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि आखिरकार स्टेबलाइजर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव करता है या नहीं करता। लेकिन इसके बाद में एक और सवाल कई लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है कि हमारे बिजली बिल तो कम नहीं कर रहा है स्टेबलाइजर, लेकिन क्या ये हमारे बिजली बिल को ज्यादा तो नहीं कर देता, कहीं हमारे बिजली बिल को बढ़ा के तो हमें नहीं देता? तो दोस्तों यहाँ पर क्या जवाब है? तो दोस्तों इसका जवाब बिल्कुल यस है कि हमारा जो स्टेबलाइजर होता है, उस स्टेबलाइजर को लगाने से हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ के आता है। और आपको यह भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ के क्यों आ रहा है। तो दोस्तों हमारा जो ये एक स्टेबलाइजर होता है, इस स्टेबलाइजर के अंदर मुख्य 2 से 3 चीजें होती है। इसमें जो सबसे मुख्य होता है वो होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर, इसके अलावा हमारा रेक्टिफायर और हमारे कुछ कंट्रोल सर्किट होते हैं। अब इसके अंदर से जो हमारा ये ट्रांसफॉर्मर होता है ना दोस्तों, इस ट्रांसफॉर्मर के हमारे कुछ लॉसेस होते हैं। मतलब कि जब भी हम हमारे इस सर्किट को उपयोग में लेते हैं, हम हमारे स्टेबलाइजर को उपयोग में लेते हैं, तो उसके कारण हमारी स्टेबलाइजर के अंदर कुछ लॉसेस होते हैं, और वह जो लॉसेस होते हैं उस लॉसेस के कारण ही हमारे स्टेबलाइजर को लगाने से बिजली बिल में थोड़ा सा इजाफा होता है। अब यह जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा हो रहा है, ये किसी स्टेबलाइजर लगाने से आपके काफी ज्यादा हो सकता है, और कुछ स्टेबलाइजर लगाने से आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि आखिर मैं कैसे पता करूं कि मैं कौन सा स्टेबलाइजर हमारे घर के लिए लगाऊं जिससे हमारा बिजली के बिल में ज्यादा फर्क ना पड़े? तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, वो देखनी कि हमारा जो स्टेबलाइजर है, इस स्टेबलाइजर की हमारी एफिशिएंसी कितनी है। और यह जो एफिशिएंसी होती है, यह एफिशिएंसी कुछ इस तरीके से रहती है कि स्टेबलाइजर की 70% एफिशिएंसी बता दी, किसी ने बता दी कि 80% है, हमारी स्टेबलाइजर की 90% है। इस तरीके से हमारी एफिशिएंसी चलती है। यह जो एफिशिएंसी होगी, यह एफिशिएंसी हमारे जितना 100 के पास में रहेगी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। कभी भी हमारे स्टेबलाइजर किसी भी उपकरण की 100% एफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन अगर हम हमारे मार्केट के स्टेबलाइजर को देखें तो वह लगभग 80 से 90% एफिशिएंसी के आते हैं। और वहीं अगर हम किसी एक लोकल ब्रांड के स्टेबलाइजर को देखेंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो लगभग हमारे 60 से 70% तक की होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी घर में हम जो स्टेबलाइजर लगाएंगे वो हम एक अच्छे ब्रांड का लगाएंगे, ताकि स्टेबलाइजर लगाने से जो बिजली बिल में इजाफा हो रहा है वो इजाफा ज्यादा ना हो। और दोस्तों अगर आप आपके घर के लिए कुछ ऑनलाइन स्टेबलाइजर देख रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ स्टेबलाइजर के लिंक डाल दूं जो कि अच्छे एफिशिएंट हो, जिसके कारण आपके बिजली बिल में ज्यादा फर्क ना पड़े। वीडियो के आखिरी में एक और छोटे से पॉइंट को देख लेते हैं कि आखिरकार स्टेबलाइजर गलत लगाने से कितना बिजली का बिल ज्यादा हो सकता है। तो यह भी काफी ज्यादा सिंपल सा है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे जो घर का बिजली बिल आ रहा है वो आ रहा है 100 kWh, मतलब 100 kWh हमारे घर की यूनिट आ रही है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारे घर में एक स्टेबलाइजर ले आते हैं और एक स्टेबलाइजर को लगा लेते हैं। और यह जो हम स्टेबलाइजर लेके आए, इस स्टेबलाइजर की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी हमारी 90% है। मतलब कि हमारे इस स्टेबलाइजर में सिर्फ 10% ही लॉस हो रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण हमारा जो नेक्स्ट मंथ जो बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी, वो लगभग 100 से बढ़ के 110 kWh के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट में इजाफा हुआ वो सिर्फ 10 kWh ही हुआ। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि हम एक लोकल ब्रांड का स्टेबलाइजर लाए जिसकी एफिशिएंसी 60% है, तो इसके कारण क्या होगा, हमारे जो भी हम स्टेबलाइजर पे लोड जोड़ेंगे उसमें हमारे 40% लॉस जाएंगे। मतलब कि अगले महीने जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो लगभग 100 से डायरेक्ट 140 kWh आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आखिरकार अगर हम गलत स्टेबलाइजर, लो एफिशिएंट के स्टेबलाइजर घर में लगाते हैं तो उसके कारण किस तरीके से हमारा बिजली बिल ज्यादा आ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के बारे में इलेक्ट्रिकल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।